दोस्तों, जरा सोचिए सालों पहले आपसे कोई अनजाने में गलती हो गई हो या फिर किसी ने आप पर कोई झूठा आरोप लगाया हो। कोर्ट ने आपको पूरी तरह बेकसूर मानकर बरी भी कर दिया। आप समाज में सिर उठाकर जीना चाहते हैं, लेकिन तभी कोई नया दोस्त या आपका होने वाला बॉस गूगल पर आपका नाम सर्च करता है और सामने आती है वही बरसों पुरानी खबर। कोर्ट से तो आप बरी हो गए थे, लेकिन इंटरनेट की अदालत में आप आज भी मुजरिम हैं। कैसा लगेगा आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी इंटरनेट के अभिशाप को खत्म करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो भारत के हर नागरिक की जिंदगी बदल कर रख देगा। कोर्ट ने मान्यता दी है राइट टू बी फॉरगटेन का, यानी कि भूल जाने के अधिकार को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अधिकार क्या है, ये आपको इंटरनेट से अपना पुराना रिकॉर्ड्स हटाने की ताकत कैसे देता है और वो कौन से लोग हैं जिन्हें कोर्ट ने यह राहत देने से साफ मना कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इंटरनेट के इस दौर में आपकी डिजिटल प्राइवेसी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आज हम इस गंभीर कानूनी विषय को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है? दरअसल न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माना कि भूल जाने का अधिकार कोई अलग से अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार और सूचनात्मक निजता यानी कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का ही एक हिस्सा है। अदालत ने बहुत बड़ी बात कही है कि इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध पुराने न्यायिक रिकॉर्ड के साथ किसी व्यक्ति का नाम लगातार जुड़े रहना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने सीधे तौर पर गूगल जैसे बड़े सर्च इंजनों और कानूनी डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए निर्णयों, आदेशों और उनसे जुड़ी खबरों के लिंक्स को सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई भी अपराधी इंटरनेट से अपना नाम हटवा सकता है? तो जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने इसके लिए बहुत ही सख्त और साफ गाइडलाइंस तय की हैं। यह अधिकार विशेष रूप से उन लोगों को मिलेगा जो वैवाहिक विवादों यानी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से जुड़े मामलों में फंसे थे और बाद में कोर्ट से पूरी तरह बरी या आरोप मुक्त हो चुके हैं। दूसरा वो लोग हैं जिनका नाम केवल संयोगवश या गलती से किसी न्यायिक रिकॉर्ड में आ गया था, और तीसरा वो लोग हैं जिन मामलों का अंत आपसी समझौते यानी कि सेटलमेंट से या केस रद्द होने के रूप में हुआ हो वो लोग हैं। पीठ ने साफ कहा है कि कानून गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी बड़ी हुए इंसान को पुराने रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए इंडेक्स करके दिखाता रहे और उनकी निजी जिंदगी को नर्क बना दे। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ है, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह अधिकार असीमित नहीं है या कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और आपका सारा पास्ट गायब हो गया। हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरासमेंट और नशे से जुड़े मामलों में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के सामने एक याचिकाकर्ता पीपी माधव का मामला आया था। उन्होंने खुद को एक सार्वजनिक हस्ती यानी कि पब्लिक फिगर बताया था और एक यौन अपराध के मामले में समझौता होने के बाद रिकॉर्ड हटाने की मांग की थी। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भूल जाने का अधिकार किसी सार्वजनिक हस्ती के अतीत के आचरण को मिटाने का माध्यम नहीं है। यानी अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं या आपने कोई गंभीर सामाजिक अपराध किया है, तो जनता को आपके अतीत के बारे में जानने का पूरा हक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब कमेंट में इसका जवाब दें। आपको क्या लगता है? क्या कोर्ट का यह फैसला सही है
कि एक बार बड़ी होने के बाद इंटरनेट से नाम हटा दिया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इंटरनेट पर सब कुछ हमेशा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में सही है या गलत है लिखकर ज़रूर शेयर करें। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ने वाला हूँ। इस फैसले का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती। यह फैसला डिजिटल युग में हमारे राइट टू प्राइवेसी को एक नई मजबूती देती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत आसान और उपयोगी लगी हो। अगर लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।